बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन अप्लाई और फीस पेमेंट के हवाले से आपकी काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं। तो इस वीडियो में आपके जो सवालात हैं उनके आंसर्स मैं देने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि अगर आपको कोई भी इशू दरपेश है, हो सकता है कि उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। अगर आपको जवाब नहीं मिलता इस वीडियो में तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है 21 जून 2026 रात 12 बजे तक और आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं हुई है, तो फ़ीस पेमेंट के हवाले से आपको बता दूं कि फ़ीस पेमेंट की आखिरी तारीख 26 जून 2026 है। यानी आप 26 जून 2026 रात 12 बजे तक फ़ीस जमा करवा सकते हैं। फ़ीस जमा दो तरीके से आप करवा सकते हैं, एक ईज़ी पैसा के थ्रू और दूसरा आप अस्करी बैंक के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने वीडियो बना के आपको तरीकाकार समझाया हुआ है कि आप कैसे इजी पैसा के थ्रू फीस पे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको वो तरीकाकार नहीं बताने वाला। अगर आपको तरीकाकार जानना है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को देख लें, ठीक है। और अभी चलते हैं आपके सवाल आपकी जानिब। अच्छा, एक और बात, अगर आपने इजी पैसा के थ्रू फीस पेमेंट नहीं करनी तो आपको एक चालान जनरेट हो जाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे बैंक वाले बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, बैंक चालान जनरेट हो जाएगा। आपने उस बैंक चालान को अस्करी बैंक में जमा करवाना है, स्टूडेंट कॉपी अपने पास रख लेनी है, बैंक की कॉपी बैंक रख लेगा और आपकी ऑटोमेटिक तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगी, यानी आपका स्टेटस पेड हो जाएगा फीस का। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बैंक जाने, बैंक का काम जाने, ठीक है। आपने सिर्फ वोचर और उसकी जो फीस है वो बैंक में सबमिट करवा देंगे। बहरहाल ज्यादातर लोग इजी पैसा के थ्रू कर रहे हैं, तो इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करवाते वक्त क्या क्यूरीज हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो क्यूरी आई है, कैंडिडेट ने पूछा है कि इजी पैसा नंबर कौन सा एंटर करना है, यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई इजी पैसा नंबर है जो एंटर करना है या कौन सा इजी पैसा नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर पे फी पर जाते हैं, पे फी पर जाने के बाद पे वया इजी पैसा के इस बटन पर क्लिक करेंगे और अभी आपने यहाँ पर जो इजी पैसा मोबाइल नंबर आपसे मांगा जा रहा है, यहाँ पर वो वाला इजी पैसा अकाउंट नंबर आपने एंटर करना है जो कि आपसे बिलोंग करता है, यानी आपका इजी पैसा अकाउंट नंबर या आपके अजीज रिश्तेदार या उस बंदे का इजी पैसा अकाउंट नंबर जिससे ये फीस पेमेंट कटनी है, ठीक है। यानी ये जो अमाउंट है 1010 रुपया डिडक्ट होना है, ठीक है। तो वो वाला इजी पैसा नंबर आपने एंटर करना है। एमईएस का कोई इजी पैसा अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं एंटर करना। ऑटोमेटिक तरीके से एमईएस के जो भी मुतलका अकाउंट है उसमें पेमेंट चली जाएगी, राइट। होप्स हो कि आपको आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। इसी के नीचे दूसरी क्यूरी है, फीस कितनी है सर। देखें जी, अगर आप एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फीस 1000 रुपया है और इसके साथ चार्जेस मिलाएंगे। अगर आप बैंक के थ्रू करें तो 1020 आपसे डिडक्ट होंगे। अगर आप इसी पैसा के थ्रू कर रहे हैं तो 1010 रुपये आपसे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन होगा। नहीं भाई, एक ही दिन में आपका नहीं होगा। रिटन टेस्ट एक दिन में होगा और टाइपिंग टेस्ट फिर होगा, ठीक है। जो रिटन पास कर लेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट पहले लिया जाए, ठीक है। जो कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका फिर फर्दर रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन एक ही दिन में नहीं कंडक्ट होगा, मुख्तलिफ डेज में होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट क्यूरी है कि सर इंटरव्यू कहाँ देने जाना है और अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेलेक्ट हो गए हैं, प्लीज काइंडली रिप्लाई। इसका जवाब ये है जनाब, अभी आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो जब आपके टेस्ट की डेट या इंटरव्यू की डेट आ जाएगी तो आपके प्रोवाइड किया गया जो आपने नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर मैसेज आपको मिल जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस दिन आपका टेस्ट या इंटरव्यू है। तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लें वेबसाइट से जाकर। तो यहाँ पर वेबसाइट, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमईएस का जो पोर्टल है, जब यहाँ पर रोल नंबर स्लिप का कोई बटन आ जाएगा तो आप यहाँ से रोल नंबर स्लिप अपनी डाउनलोड कर लेंगे। उस पे टाइम भी लिखा होता है, डेट भी लिखी होती है और जो जगह जहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर रखा होगा या इन्होंने दिया होगा वो भी मेंशन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फीस पेमेंट के हवाले से ही है कि पूछते हैं, भाई एक बात है, मैंने अप्लाई कर दिया है, अब मसला ये है कि चालान भरता हूँ तो लिखा आता है आपकी इस कैटेगरी की फी नहीं है, प्लीज अब हम क्या करें। देखिए, जैसे मैंने बताया कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फीस है, जो बाकी असामियां हैं
नीचे वाली उनकी फ़ीस नहीं है, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर फ़ीस नहीं है किसी कैटेगरी की, तो इसका मतलब है कि वो अप्लाई फ्री है। जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, उनके जो फॉर्म्स हैं, वो जाँच-पड़ताल के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको इंटरव्यू या स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ओपन होती ऐप। ये मेरा ख्याल है कि जब इजी पैसा का नंबर आप इंटर कर रहे हैं तो उसके बाद आपका ये सवाल बन रहा है, ठीक है? तो देखें, इजी पैसा ऐप ओपन होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपने जो नंबर प्रोवाइड किया जिस पे अकाउंट है आपका इजी पैसा का, सिर्फ उसको उस नंबर पर आपको मैसेज आ जाएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि आपकी इजी पैसा के थ्रू एमईएस की इस पोस्ट के लिए फीस डिडक्ट होने जा रही है इतनी, तो आप अपना जो 4 या 5 डिजिट का कोड है इजी पैसा जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो इंटर करें ताकि आपकी फीस डिडक्ट हो। तो इजी पैसा ऐप ओपन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब वहाँ पर एंटर करेंगे तो आपकी फीस ऑटोमेटिक तरीके से डिडक्ट हो जाएगी। इसी के नीचे ये फिर वही सवाल आया हुआ है कि इजी पैसा नंबर कौन सा एंटर करना है, जो हमारा होगा। जी बिल्कुल, जो आपसे बिलोंग करेगा या आप जिससे फीस डिडक्ट करवाना चाहते हैं जिस अकाउंट के थ्रू, वो वाला आपने एंटर करना है। अच्छा, नेक्स्ट एक है कि क्वेश्चन पूछा है, भाई कल लास्ट डेट थी तो मुझसे जल्दी फॉर्म फिल करते टाइम एक्सपीरियंस में इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो गई, अपॉइंटमेंट की जगह पर एक्सपीरियंस। और मेरा ख्याल ये फॉर्म फिल करते वक्त इनसे कोई मिस्टेक हुई है। तो देखें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सपीरियंस आपने आगे पीछे इंटर कर दिया है तो वो इंशाल्लाह बाद में करेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? जब डॉक्यूमेंट जमा करवाएँगे तो वहाँ पर आप उसकी तस्दीक कर दें, ठीक है? टेस्ट वगैरह देने के बाद। तो ये टाइपिंग मिस्टेक इसकी गुंजाइश निकल सकती है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, फ़ोकस रखें अपना टेस्ट की तैयारी पर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाउ टू गेट स्लिप। देखिए जी, रोल नंबर स्लिप जब आ जाएगी तो आप डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से, ठीक है? आपको मैसेज पर बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट है। रिटन टेस्ट एक्सपेक्टेड कब तक है? देखिए, इसमें 1.5 से 2 महीना तो एटलीस्ट लगेंगे, ठीक है? रिटन टेस्ट की डेट आने में। बाकी आप तैयारी जारी रखें। तो डियर कैंडिडेट्स, ये थी चंद आपकी क्यूरीज इंपॉर्टेंट्स जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको जवाब दे सकूं। फर्दर भी अगर आपका कोई सवाल है मेरे से रिलेटेड या कोई भी मेरे चैनल की निच से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने वन पेपर एमसीक्यूज की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वन पेपर टेस्ट के लिए, या आपने एमईएस एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हमारी एक 45 डेज की सीरीज चल रही है टेस्ट प्रिपरेशन की, जिसमें हम पास पेपर के एमसीक्यूज और मॉक अप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं डेली बेस पे। इसके अलावा टू द पॉइंट सिलेबस के मुताबिक आपको तैयारी करवाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या तफसीलात हैं और रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।